Introduction to Trigonometry, Part 2. Trigonometry ratios of 0 to 90 डिग्री तक उनके वैल्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी टेबल होती है एक, वो टेबल में बताती हूँ कैसे बनती है। ठीक है, इसकी टेबल होती है, मैं बताती हूँ कैसे बनती है। सबसे पहले लिख लो एंगल ए, यहाँ पे सारे आपके साइन थीटा वगैरह हैं। फिर है 0, देन 30, देन 45, ये डिग्री है। ठीक है, 0 से 90 तक बोला ना मैंने। 60 एंड देन लास्ट 90। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, ये वैल्यू है हमारा टेल। ठीक है, अब लिख लो इधर साइन, देन है कॉस, देन थर्ड है टेन। अब इन सबके रिलेशन की हेल्प से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक बता रही हूँ। तो कॉस है थीटा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टेबल नहीं होती है ना, तो कैसे आपको वैल्यू पता होगी। अब इतनी सारी तो लर्न भी नहीं होता है, तो वही ट्रिक बताऊंगी कैसे करनी। सबसे पहले साइन थीटा की तो वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हम बताना है हमें साइन 0 होता है लो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे। सबसे पहले साइन 0 की होती है 0, 30 की होती है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1। ये तो हो गया आपका साइन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉस। कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, ट्रिक है इनको कंप्लीट करने की। कॉस की वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है साइन की, इसकी ठीक उल्टे चलती है। मीन्स जो साइन 0 की वैल्यू है वो यहाँ कॉस 90 की वैल्यू है सेम। तो यहाँ साइन 90 है 1, इसका मतलब कॉस 0 होगा 1। ठीक है, सेम वैल्यू ये हो जाएगी √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, सेम ऐसे 1/2 एंड लास्ट 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू को। अब टेन थीटा का मैंने एक रिलेशन बताया था साइन और कॉस में। क्यों, क्योंकि हमें साइन और कॉस की ही वैल्यू पता है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बस अब इसी की इसमें ही वैल्यू पुट करके हम ये वैल्यू सब निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट है 0/1, क्या हो जाएगा 0/1। बताओ क्या होगा, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, क्या हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, क्या है 1/2 अपॉन √3/2। ये सॉल्व करना आता है, अगर 4 में आ जाए तो ये कंप्लीट ऊपर जाते 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 30 की वैल्यू हो गई 10 की 1/√3। समझ में आ गया। सेम अब इसका करेंगे हम, ये है 1/√2 और 1/√2 सब कैंसिल हो गए, बच गया 1 1। सेम इसका भी √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये बन गया √3/2 मल्टीप्लाई 2
2/1, 2 से 2 कैंसिल, बन गया √3, √3। अब यहाँ पर आ गया 1/0, डिनोमिनेटर छोटा हो गया है न्यूमरेटर से। तो जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आ गया आपको tan थीटा का। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो है cosec थीटा। cosec थीटा का क्या रिलेशन था? cosec थीटा का एक सिंपल साइन के साथ रिलेशन है, जो क्या है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सिंपल सा है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट, पहली 1/sin थीटा क्या है, 0। ये क्या बन गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। सेकेंड आ गया 1/1/2, 1/2। ये कैसे होता है सॉल्व, इसका पता है, आता है ये कैसे करना है इसको, तो पूरा ही देखिए मैं, नॉट डिफाइंड। तो cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिंपल सी चीज है, अभी 3 में आ गई है, 4 में नहीं है। इसके नीचे 1 मत रख देना, ये 2 आ जाएगा सीधा, ओके 2 है इसकी वैल्यू, 2। 45 की इसमें क्या है, 1/√2, सेम वही 1/√2, 2 पर आ गया, ये बन गया √2, √3/2, 1/√3/2, 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, 2/√3, 1/1, 1। समझ में आ गया, सिंपल सा है इसका cosec थीटा का। अब आ जाओ नेक्स्ट, sec थीटा। sec थीटा का रिलेशन है cos थीटा के साथ, 1/cos थीटा, ठीक है। सेम वही वैल्यू पुट करो, 1/1, तो पहला हो जाएगा 1, सेकेंड √3/2, 1/√3/2 मीन्स 2 पर चला गया, 2/√3, सेम यही 1/√2, 1/1/√2, 2 चला गया ऊपर, देन सेम cos थीटा 1/2, 1/1/2, 2 ऊपर चला गया, बचा 2, और लास्ट क्या है 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया कैसे निकाले हमने sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा के रिलेशन से जो cos के साथ था, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। एंड लास्ट आता है cot थीटा। cot थीटा का रिलेशन किसके साथ है, 1/tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो सेम वही वैल्यू पुट करेंगे 1/tan थीटा की, तो पहला तो 0 ही हो गया, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, पहला, ठीक है। एंड देन दूसरा है 1/√3, 1/√3, ये सीधा ऊपर, ये हो जाएगा √3, 1/1, 1, 1/√3। नॉट डिफाइंड है तो इसका क्या लिखूंगी, पता हो जाए, 0, कुछ नहीं है, 0 है। तो समझ में आएगी आपको, ये है आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जिसमें आप सारी वैल्यूज दे रखी है 0 से 90 डिग्री तक। तो समझ में आ गया आपको। एक बार देख लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या है 0 पे। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 हो गया 1/2, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2, साइन 90 हो गया 1। सेम हमने कॉस कैसे निकाला, इसका रिवर्स कर दिया, तो cos 0 हो गया 1, cos 30 हो गया √3/2, cos 45 हो गया 1/√2, cos 60 हो गया 1/2, cos 90 हो गया 0, ठीक है। tan हमने कैसे निकाला, sin अपॉन cos थीटा करके, तो tan थीटा हो गया आपका 0, फिर आगे 1/√3, 30 डिग्री की वैल्यू है, tan 45 बन गया 1, tan 60 हो गया √3, एंड लास्ट tan 90 हो गया नॉट डिफाइंड।
फिर हमने कॉसेक थीटा निकाला 1/sin थीटा से। तो फर्स्ट आ जाता है नॉट डिफाइंड, साइन 30 कॉसेक 30 है 2, कॉसेक 45 है √2, कॉसेक 60 है 2/√3 एंड लास्ट कॉसेक 90 है 1। सेक थीटा हमने फाइंड आउट करा है 1/cos थीटा से। तो सेक थीटा, सेक 0 वैल्यू हो गई 1, सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, सेक 45 हो गया √2, सेक 60 हो गया 2 एंड सेक 90 हो गया नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा हमने कैसे फाइंड करा है 1/tan थीटा से। तो फर्स्ट आ गया 0, कॉट 0 हो गया नॉट डिफाइंड, कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 हो गया 1, कॉट 60 हो गया 1/√3 एंड लास्ट कॉट 90 हो गया 0। तो ये आपको कंप्लीट टेबल समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक, जो हमारा क्या है आपके इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में, आइडेंटिटीज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इनका आपका अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम जानी, और क्या क्या पढ़ा भी हमने, इनका रिलेशन जाना आपस में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली 0 से 90 डिग्री तक। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज इसलिए हम आगे आइडेंटिटीज जिससे हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। अब इससे बन जाते हैं हमारे, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया पहली आइडेंटिटी। सेकंड, ये है साइन और कॉस की आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी। इससे भी हम क्या क्या आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से 1 को इधर भेज रही हूँ, ये हो गया -1, सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से tan की निकालने की तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेक की वैल्यू निकली हुई है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस -1। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, थर्ड है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी, जिसमें अगर हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हमारे पास तीन आपकी आइडेंटिटीज है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में इतना ही है, तो आपको समझ में आ गया हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उससे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, फिर हमने उनके फॉर्मूले रिलेशनशिप जाना आपस में क्या क्या है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के 0 से 90 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू निकाली।
कैसे कैसे निकालेंगे, टेबल हमने बनाई थी। फिर देन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तो मैं उसमें बताऊंगी कैसे कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आज की वीडियो इतनी ही है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी 8.1 एक्सरसाइज के साथ। और साथ साथ आपके जो स्टार्टिंग से जो आपका शेड्यूल चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, अब हम थर्ड चैप्टर में स्टार्ट होंगे, वो आपका रेगुलर वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है।